बीजेपी में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई नेता जाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस को बड़ा झटका तब लगा जब जबलपुर के मेयर अन्नू शामिल हो गए बीजेपी में, और जब वो शामिल हुए थे तो उस दिन भी तस्वीर में नरोत्तम मिश्रा नजर आ रहे थे। तो क्या बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में एक कमेटी बनाई है? ये बात सच है कि ज्वाइनिंग कमेटी नाम दिया गया है। अब आप इस कमेटी का अभिप्राय ये ना समझें कि ज्वाइनिंग कमेटी का काम ये है कि एकदम तोड़ा जाए नेताओं को, लेकिन ये ज्वाइनिंग कमेटी जो है कोऑर्डिनेशन का काम कर रही है। और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है, जो बीजेपी के बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस के कई नेता और भी बीजेपी में आ सकते हैं। दरअसल जबलपुर में बीजेपी अध्यक्ष हैं प्रभात साहू, उनसे पूछा गया, जब सवाल किया हमने कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, आपके यहाँ कमेटी क्या वाकई में बनाई गई है प्रदेश स्तर पर? क्योंकि कहा जा रहा है प्रदेश स्तर पर कमेटी बनाई गई है जिसमें नरोत्तम मिश्रा प्रमुख हैं, संजय पाठक भी हैं। तो क्या जवाब दिया, सुनिए। कमेटी भी बनाई गई है। सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि कमेटी किस उद्देश्य को लेकर बनाई गई है और किस तरह से काम कर रही है? देखिए, कमेटी तो पहले भी बनती थी, समितियां हमारी बनती थी। भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान होता था, आपने देखा होगा पिछले दौर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने मिस कॉल के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम किया था। मिस कॉल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, लेकिन इस बार उसको विधिवत रूप से किया। हमारी प्रदेश की इसकी कमेटी बनी है, उसमें नरोत्तम मिश्रा जी हैं, संजय पाठक जी हैं, अन्य जिम्मेदार लोग हैं, और हर जिले में कमेटी बनी है। केवल हाँ, मुझे लग रहा है कि संपर्क है लोगों का, बातचीत आ रही है और राष्ट्र प्रदेश स्तर पर उसका निर्णय होगा। जब भी जैसा होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय उसके अच्छे आपको चौंकाने वाले परिणाम भी मिलेंगे। तो प्रभात साहू खुद जवाब दे रहा है कि हाँ कमेटी बनाई गई है, और वो कह रहे हैं कि इसका मकसद ये नहीं कि अकेले कांग्रेस के नेता जो हैं उनको लाया जाए बीजेपी में, लेकिन वो इससे भी इनकार नहीं कर रहे हैं। जो प्रतिक्रिया मैंने सुनाई प्रभात साहू की, जिसमें वो कह रहे हैं आने वाले वक्त में चौंकाने वाले कई चेहरे ऐसे हैं जो बीजेपी में आ सकते हैं कांग्रेस से। ये संकेत उन्होंने खुद दे दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरीके की कांग्रेस नेताओं में पार्टी को छोड़ने की होड़ लगी है, या तो वो अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, और महाकौशल में अगर आप बात करेंगे खासतौर से अन्नू जो हैं, उन्होंने एक बड़ा झटका कांग्रेस को दे दिया। उससे पहले एकता ठाकुर जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी वो भी चले गए, और भी तमाम बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। या तो उनका अपना सियासी भविष्य उन्होंने तलाशा, या फिर उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले शायद बीजेपी जिस लहर का दावा कर रही है, एक तरफा लहर का, उस लहर को भापा और अपनी पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन बीजेपी नेता जो दावा कर रहे हैं, और नरोत्तम मिश्रा जो है, उन्हें संगठन का महारथी माना जाता है, और खासतौर से सेंध लगा देते हैं, विपक्षी खेमे में सेंध लगा देते हैं नरोत्तम मिश्रा। तो अब नरोत्तम मिश्रा की अगुवाई में ये कमेटी बनाई गई और कहा जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा इसकी अहम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो क्या ये जो बीजेपी के नेता इशारा दे रहे थे अध्यक्ष, माना जाए कि नरोत्तम मिश्रा अभी और कुछ और बड़ा खेल करेंगे, कांग्रेस में सेंध लगा सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें एमपी तक। जबलपुर से आप तक खबर पहुंचाई है धीरज शाह ने। आप देखते रहें एमपी तक।